नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल बध के बारे में। दोस्तों, कब कुंडली में मंगल बध होता है और मंगल बध के क्या-क्या रिजल्ट होते हैं, आज की इस पोस्ट में हम सारी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि मंगल बध कब होगा और कब नहीं होगा, कब ये ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि मंगल बध का कंसेप्ट आपने कई बार सुना होगा कि मंगल बध है, मंगल बध है। बध का मतलब क्या है? बध का मतलब ही है बदी यानी कि खराब। तो अगर मंगल बध आपकी कुंडली में है तो ये किस तरह के रिजल्ट देगा? आपको क्या शारीरिक परेशानियां देगा? आपको क्या आर्थिक और मानसिक और जो है आपके दुनियावी सुखों को ये खराब करेगा? ये किस तरीके से हम ये देखेंगे लाल किताब में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि मंगल बध हो या मंगल नेक हो। मंगल नेक क्या है, मंगल बध क्या है, ये सारा कंसेप्ट आज मैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए समझाऊंगा। क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन्स रहती है कि मंगल बध है या नहीं है, मंगल कैसा है हमारा। तो वो जानने के लिए आज ये पोस्ट आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो लाल किताब ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं उनमें जो है अब मैं कुछ एडवांसमेंट लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि अब आपको प्लैनेट्स के बारे में बता रहा हूँ और धीरे धीरे मैं जो है 1952 के ओरिजिनल जो जो उसमें से लाइंस हैं और जो उसमें से सफ़े हैं वो आपको जो धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपको थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज में भी थोड़ी सी महारत मिलती जाए और आप थोड़े फ्लुएंसी आपको आ जाए, ताकि 1952 के जो वॉल्यूम हैं पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी द्वारा लिखे गए, उनको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे मंगल जो है नेक, जो मंगल नेक है वो खुशहाली और जीवन में अच्छी चीज़ों का कारक है। ठीक है, आपका रिश्तेदारों से अच्छा संबंध रहेगा, आपके जो है शारीर जो बॉडी में स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी। यानी कि मंगल नेक जो है एक तरह का जंगल का शेर कहलाता है। यानी कि इंसान के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी करेज होता है कि वो जंगल की शेर की तरह निर्भीक होता है और अपने कामों को बहुत ही आसानी से कर लेता है। यानी कि उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, उसका अंदर शरीर में ताकत भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ उसका बिल्कुल ही अच्छे लेवल में होता है। पर इसके उलट मंगल जो बद है वो जो है बुराई का मालिक का घर है, बदी का कारक है। जो इंसान इस तरह के जो इंसान होते हैं वो डरपोक टाइप के होते हैं। यानी कि देखने में तो वो दिखेंगे बहुत ही स्ट्रेंथ वाले, ठीक है ना, मगर अंदर से उनकी असलियत जो होगी वो डरपोक होगी। ये लाल किताब में पंडित जी ने ये तक कहा गया है, ऐसा शेर जो बकरियों के झुंड में रह के पला हो तो वो अपनी औकात भूल चुका होता है कि वो असल में शेर है, बकरी नहीं। तो इसी चीज़ को समझते हुए जो है लाइंस को अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके आज मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है मंगल बद को हम लेते हैं। इस घर का इंसान जो होता है, मतलब जो जिसका मंगल बद होता है यानी कि मंगल खराब होता है। अभी हम आगे भी समझेंगे कि मंगल बद कैसे होता है। पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लें कि मंगल बद के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो मंगल बद होता है वो इंसान डरपोक होता है, यानी कि इंटरनली वो स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आप उसे कहेंगे कि ये काम करना है या यहाँ पे झगड़ा है या फिर यहाँ पे कुछ है, यानी कि वो जो है चैलेंजेस फेस करने के लायक नहीं होता है। इस घर का जो मतलब जिसकी कुंडली में मंगल बद होता है वो इंसान जो होता है ज़्यादातर घर फूक के लोगों का तमाशा देखने वाला होता है, सब लानतों का भंडारी होता है। यानी कि उसके ऊपर जो है तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब वो सब कुछ हजम करने वाला होता है। मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी का क्रिटिसिज्म का जो है रिवर्ट यानी कि जवाब कैसे दिया जाए। इतने जो है एक तरह से धिक्कारित जीवन जो जीने वाले होते हैं वो मंगल बद वाले होते हैं। मंगल बद जो है एक चीज़ और एक्सप्रेस करता है। आप मंगल बद के इंसान को देख के, मैंने जहाँ तक काफ़ी प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, मंगल बद का इंसान जो होगा उसकी ज़ुबान कड़वी होगी। उसके जो है शारीरिक जो है एक आँखों की जो आप उसकी अगर हम उसकी आँखें भी देखेंगे तो आँखों में भी आपको झलक मिलेगी कि आँखों में उसके अजीबपन है। ठीक है? यानी कि आप उसकी नॉर्मल आँखें नहीं देख पाओगे, या तो उसकी आँखें लाली लिए होंगी, या तो उसकी आँखें ऊपर को चढ़ी होंगी, या तो वो
गलत नज़र से देखता होगा, यानी कि जो नज़र होगी उसकी बड़ी अजीब सी नज़र होगी। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो कुंडली में है मंगल बद है। अब जो है लानतों का भंडारी क्यों होगा? क्योंकि वो गलत काम करेगा। इंसान जो गलत काम करेगा तो गलत तरह की जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। वो एक सोशल आदमी नहीं कहलाया जाता है। ठीक है। अब इसकी जो है पंडित जी ने इसके बारे में और एक बात कही है मंगलबत के बारे में। चंद्र के समंदर को जला देने वाला, यानी कि चंद्र के समंदर को भी जला देने वाला, जब मंगल चंद्र के खाना नंबर 4 में और चंद्र नंबर 3 में ना हो। यानी कि मंगल जब 4 में आ गया और खाना नंबर 3 में जो है चंद्र भी ना हो, तो ऊंट को पानी से, यानी कि ऊंट को पानी से या चंद्र से मोहब्बत नहीं। अब जो ऊंट है वो मंगल बद है, यानी कि ऊंट जो है उसको उस समय में, देखिए ऊंट जनरली पानी से मोहब्बत करता है, पर यहाँ का जो मंगल बद होगा पानी से मोहब्बत नहीं करेगा, यानी कि चंद्र के जो खाना नंबर 4 है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। मंगल बद का असर तकलीफ, बीमारी, झगड़ा और धर्म के खिलाफ काम करने वाला होगा। ऐसा आदमी ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर अपने परिवार की जो रीति रिवाज हैं उनको तोड़ते हैं। अपने परिवार की जो एक स्ट्रेंथ होती है, आपने देखा होगा कि किसी के जन्म के बाद या फिर किसी की वजह से भाई बंधों में जो फूट पड़ जाती है, सब लोग छिन्न भिन्न अलग अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा हो जाता है, पर भाई भाई आपस में लड़ते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई तक का खून करने में नहीं हिचकता। मंगल बद का सब तरह से बुरा और जालिम असर है। ठीक है। अगर बुध कायम तो मंगल बद का असर बुरा ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मंगल हमारा मुंह है तो बुध हमारी जुबान है। मान लीजिए आप जब भी बोलते हैं तो आपका मुंह खुलता है, यानी कि मंगल और बुध का इतना बड़ा कनेक्शन है। जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपकी जुबान नहीं चलेगी। अगर जो है बुध अच्छा है कुंडली में, तो यानी कि अगर मुंह खुलेगा भी तो जुबान अच्छी निकलेगी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है मुंह और जुबान का आपस में मिलके, वो एक गलत एक नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको बचाएगा। मंगल नेक और मंगल बद जो है, अगर मंगल नेक जो है आपको कारोबार पर जो है पैसे वगैरह में अच्छी सफलताएं देता है, तो मंगल बद इसके विपरीत काम करता है। जैसे कि आपका रुपया पैसा बर्बाद होगा, आपके पैसे लोग खाएंगे, आपको धोखे मिलेंगे, आपको जो है किसी ने श्योरिटी के तौर पे, किसी ने लोन के तौर पे पैसा लिया और आपके गले में मुसीबत पड़ गई, चाहे वो ना दे तो आपके ही बल पे सिर पे ये चीज़ें आएंगी क्योंकि आपने श्योरिटी ली थी। तो इन चीज़ों में, पैसे और कारोबार में कई तरह की जो है दिक्कतें जो है मंगल बद देता है। मंगल बद नर ग्रहों सूरज बृहस्पति मंगल नेक के घरों में जो है अच्छा होगा। यानी कि अगर मंगल बद है यानी कि अब मंगल बद होता कैसे है, मंगल बद समझ लीजिए कैसे कैसे होगा। मंगल का संबंध जब भी 8वें घर से होगा, मंगल का संबंध जब भी केतु से होगा, मंगल का संबंध जब भी बुध से होगा, यानी कि इन ग्रहों से जब भी संबंध होगा तब वो जो है मंगल बद कहलाएगा। मंगल बद के बारे में क्या कहा गया है पंडित जी ने अपनी 1952 में? बदी का तुक्म, यानी कि जो है खून का बदला खून से लेना हरदम जरूरी, और जब घी यानी कि शुक्र और शहद मंगल नेक बराबर हो तो जहर मंगल बद होगा। यानी कि टेवे में सबसे पहले शुक्र और सूरज का फल मंदा होगा, लेकिन अगर सूरज या चंद्र की मदद मिल जावे, ठीक है ना, तो मंगल बद ना होगा। और दो पापी शनिचर, यानी कि शनिचर राहु केतु या कोई दो बहाम दुश्मन, यानी कि आपस में दुश्मन, मसलन बुध, यानी कि चाहे वो बुध हो, केतु, सूरज, शुक्र और मंगल के साथ होवे तो मंगल बद ना होगा। अब अपनी मार पर आएगा, यानी कि मंगल बद वाला जो इंसान है अपनी मार पर आएगा। एक का बुरा मतलब जो मंगल बद वाला जो इंसान अगर करना चाहे बुरा तो कभी चाह कर भी बुरा नहीं करेगा। अगर करने पर आए तो ऐसा होगा कि पूरा खानदान गर्क कर देगा, पूरा खानदान उड़ा देगा। जब बुध मंदा हो मंगल बद और भी मंदा होगा। खूनी शेर बहादुर की बजाय बकरियों और पालतू बकरियों के में रहने वाला पालतू शेर की तरह असलियत से बेकार होगा। यानी कि ये चीज़ें बताई गई हैं कि
इस तरीके से मंगल बुध जो होगा अपना असर देगा। अब जो है मंगल बुध को हम समझते हैं कि मंगल बुध कौन कौन से हाउसेज में आके क्या क्या रिजल्ट देता है, इस चीज को समझेंगे। मंगल बुध अगर पहले घर में हो, यानी कि पहले घर में उसका संबंध अपने दुश्मन ग्रहों से बन जाए, ठीक है, जैसे कि दुश्मन ग्रह क्या क्या हुए, मंगल का संबंध अगर बुध से बन जाए, मंगल का संबंध यानी कि अगर जो है राहु से बन जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे राहु के साथ जो है मंगल जो है कंट्रोल रहता है, पर मेनली जो केतु और बुध का असर ज़्यादा माना जाता है। लंबी उम्र पर धन घटे, यानी कि अगर पहले हाउस में मंगल बुध है, तो पहले खाना नंबर में मंगल बुध है, तो लंबी उम्र पर धन घटे। जैसे जैसे वो इंसान बड़ा होता रहता है, उसके परिवार की जो है धन घटता रहता है, परिवार में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। 28 से 34 साल जो एक उम्र होती है मंगल नेक और मंगल बुध की जो उम्र होती है, उसका जो वक्त बहुत ही मंदा होगा, यानी कि बहुत ही खराब होगा। जातक क्रूर, मनहूस, बदखत और जो है बुजदिल और निंदक होगा। यानी कि बदबख्त जो होते हैं इंसान, जो है बदबख्ती जो है कभी भी किसी समय जो है बुजदिली और गलत कामों को करने के जो है बहुत ही मतलब उनके अंदर एक ललक सी रहती है। लाल किताब के हिसाब से ऐसे जन्मे, यानी कि लाल किताब में जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखा है, वो ये लिखा है, ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आग ना मंजे बान। यानी कि ऐसी औलाद जब जन्मेगी अपने परिवार में, तो उसके चूल्हे में आग नहीं रहेगी, ठीक है। चूल्हे में आग रही नहीं रहेगी तो खाना, यानी कि खाने के भी लाले पड़ेंगे, और जो उनकी चारपाई होगी, चारपाई में जो बुनाई होती है वो तक टूटी होगी, यानी कि वो तक नहीं होगी, यानी कि ना खाना ना सोना। यानी कि इस तरह से जो है ये एक अपना नेगेटिव इफेक्ट जो है उम्र दर उम्र बढ़ता चला जाएगा। अब मंगल बुध अगर 2 में हो तो अपने परिवार और रिश्तेदारों को बर्बाद करे, पर अगर मंगल बुध केतु की वजह से मतलब होगा तो राजयोग भी हो सकता है। अब इसके अलावा मंगल 3 में, अगर मंगल बुध 3 में हो तो जो है अपने भाइयों बंधुओं इनसे दुश्मनी करेगा, इनसे उसकी पटेगी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद जो है उनसे खड़े होंगे लाइफ में। अब ये जो है एक एज फेस है 28 से 31 जो है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। मंगल बुध का जो समय आएगा तब वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब खाना नंबर 4 में क्या लिखा है, डरपोक, डरपोक इंसान घर फूंक कर तमाशा देखने वाला होगा, यानी कि अपना ही नुकसान, अपने ही परिवार वालों का नुकसान करके वो उसके अंदर खुशी महसूस होती। क्रूर माँ, नानी, सास, जनानी और औरत स्त्रियों को तबाह करे, ठीक है। अब जो होगी क्रूर माँ या नानी या सास जो हो औरत स्त्रियों को तबाह करे, उसकी जो माँ होगी, माँ से भी उसकी जो बीवी वगैरह, ये जो उसकी वाइफ वगैरह होंगी, उनसे कहीं ना कहीं उनकी आपस में खटपट रहेगी, जिस वजह से पारिवारिक कलेश होने आम होते हैं, ठीक है। अब जो है मंगल बुध के जो है उपाय क्या लिखे गए हैं, मंगल बुध अगर 4 में हो, पेट की खराबियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध डालकर गीली मिट्टी जो होती है उसका तिलक 43 डेज तक लगाएं। इससे क्या होगा, पेट की खराबियां जैसे कि लीवर प्रॉब्लम, पीलिया इत्यादि, जो भी लीवर है, फैटी लीवर या कुछ भी लीवर की प्रॉब्लम हो, अगर मंगल 4 में है तो ये उपाय उनके लिए मददगार साबित होता है। जब आग के वाकयात ज़्यादा हों, यानी कि घर में आग वगैरह लगना, ठीक है ना, तो फैक्ट्री वगैरह में लोगों के आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, मंगल बुध के कारण होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक जूट की बोरी, जो चीनी की बोरी होती है, मिल जाती है मार्केट में, मंडी वगैरह में, चीनी की बोरियों या दुकान या कारखाने की छत पे आपको रखना है। ये उपाय मंगल बुध 4 के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर लावल्दी यानी कि जो है बच्चे वगैरह होने में दिक्कत है, औलाद या औरत की बर्बादी के शायद जो होती हैं, तो उसके लिए शहद से भरा मिट्टी का बर्तन शमशान में दबाना होता है। शमशान जो होगा 8वें घर से आप उसका जो है वहाँ पर आपने उसको स्थापित कर दिया, ठीक है। तो उस समय वो मंगल बुध का जो है असर, वो वहाँ के लिए जो जहाँ से वो बलि मांग रहा है, जहाँ से वो चीज़ें नुकसान कर रहा है, आपने शहद से भरा बर्तन दे दिया कि लो
आप ये चीज़ें बर्बाद कर रहे हो, तो 8वें में ही स्थापित कर दी। तो यानी कि वो जो असर है जो आपके परिवार कुल खानदान पे आ रहा है, वो शहद के बर्तन पर ही पड़ेगा, आपके जो दुनियावी ताल्लुकदार हैं उन पे नहीं आएगा। काने काने लोग जो होते हैं या काले लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी औलादें नहीं होती हैं, इन डेक का दरख्त, डेक एक पौधा होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देखने में कैसा होता है, इसके चौड़े पत्ते होते हैं। इस तरह से डेक का दरख्त, काना, बे औलाद, इन तरह के लोगों से कभी भी कनेक्शन ना रखें। अगर आप रखेंगे तो मंगल बद और भी ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। सूरज यानी कि तांबा गुड़ गुंदम बंदर, चंद्र यानी कि कुआं चांदी घोड़ा, बृहस्पति सोना बुजुर्ग या साधु को कायम करें। इनको कायम करें यानी कि इनको अच्छा करें जितना हो सके, जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी या तांबे की अंगूठी जो है आप पहने, ठीक है। चिड़िया और चिड़ा यानी कि आपने देखा होगा दो का जोड़ा होता है, चिड़िया और चिड़ा, उनको आप रोटी डालते रहें, ठीक है। अब मंगल बद नंबर 5 में हो तो लोगों से दुश्मनी करेगा, शरीर व औलाद का सुख कम होगा, सफ़र गले लगा रहे, यानी कि इंसान बेमतलब ही घूमता रहेगा और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ लगी रहेंगी। अब मंगल 6 में हो तो असर खराब होवे, पर हर बात में झगड़ा और हानि हो, वह मंगल केतु दोनों का असर बुरा ही होगा, ठीक है। अब खाना नंबर 7 में क्या, औरत से धोखा होगा, यानी कि उसी की औरत, उसी की वाइफ उसके साथ धोखा करेगी। ना अक्ल मदद देगी, यानी कि ना बुद्ध मदद देगा, ना शुक्र मदद देगा, यानी कि औरत। और बदचलन बदबख्त दूसरों का काम बिगाड़ता फिरे, पराई औरत से बदनाम हो, यानी कि शुक्र भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, बुध भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि बुद्धि और उसकी वाइफ सपोर्ट नहीं करेगी, और बदनामी और प्रॉब्लम्स और स्त्रियों से वैर विरोध, अपनी ही स्त्री से उसको धोखा मिलेगा। अब वो धोखा कैसा हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या कोई उसकी, आजकल तो बहुत सी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप समझ ही सकते हैं किस तरह के धोखे हो सकते हैं। मंगल बद अगर 8 में हो, औरत की मौत हो सकती है, पर माता पर मंदा असर ना होगा, यानी कि 8वें में अगर आएगा मंगल बद तो चंद्र पर जो है बुरा असर नहीं होगा, मगर शुक्र यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, यानी कि औरत। चंद्र अगर चंद्र सूरज या बृहस्पति खाना नंबर 4 या 8 में हो तो आठवां घर मौत का नहीं होता, पर मंगल बद का अपना मंदा असर सेहत पर होगा। सूर्य चंद्र बृहस्पति जब खाना नंबर 4 या 8 में आ जाएंगे तो ये मंगल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, तो और उसके जो दुनियावी ताल्लुकदार हैं उन पर गलत असर नहीं आएगा। इसके लिए उपाय क्या है, खुशहाली के लिए किसी विधवा औरत का आशीर्वाद लेना, यानी कि जिनके मंगल 8 है तो विधवा औरत अगर आसपास हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहें। अब मंगल बद जो है अगर 9वें घर में हो तो धर्म के खिलाफ चलेगा, जहाँ तक कि 34 साल की उम्र होने तक माँ बाप का धन कम होता रहेगा, ठीक है। अब ये 34 साल जो उम्र आएगी ये बुध की उम्र आएगी, तो बुध की उम्र तक इंसान का जो है परिवार में जो है धन दौलत ये सब मिट्टी होती जाएगी। मंगल बद नंबर अगर 10 में हो तो मंदा वक्त 10 साल रहेगा, पर जादुई इल्म का ज्ञान होगा, यानी कि 10 साल तक, जो भी 10 साल आए हैं उन 10 साल में जो है इंसान के ऊपर न जाने कितनी बुराई जो है चीज़ें आएंगी, पर उसके अंदर एक हुनर होगा, एक, चाहे वो इल्म हो, इल्म मतलब कोई जादुई ताकत हो, या कोई सफ़ा जिसके हाथों में होता है कि इंसान इलाज करता है लोगों का। आपने देखे होंगे लोग अस्थमा के इलाज करते हैं, लोग हड्डियों के इलाज कर देते हैं हाथों से ही, अपने उनके अंदर एक काबिलियत होती है, अपने आप ही वो चीज़ें ठीक कर देते हैं, चाहे वो जादुई ताकत समझिए या ऊपर वाले की गैबी मदद समझिए, ठीक है। अब मंगल बद नंबर 11 में हो तो औलाद से दुखी बेआराम, वालदेन की माली हालत शक्की होगी। अब इसमें जो है औलाद जो है दुखी करेगी। औलाद दुखी करेगी, यानी कि औलाद से जो आपने देखा होगा औलादें किस तरह से जो है माता पिताओं को परेशान करती हैं, कई तरह के, कुछ नशों में पड़ जाती हैं, कुछ गलत धंधों में पड़ जाती हैं, कुछ क्राइम करने लगती हैं, कईयों का आपस में जो फादर फादर और मदर से उनके साथ मिसमैच ऑफ दी थॉट्स होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं।
तो ये सब चीज़ें जो है मंगल बद अगर 11 में है तो ये इन तरह की चीज़ों को बढ़ावा देंगी। तो दोस्तों आज की इस पोस्ट में आपने समझा कि किस तरीके से मंगल बद जो है अपना असर करता है, मंगल बद जो है कि किन किन कारणों से बनता है और मंगल बद को जनरली हम मानेंगे किन किन कारणों से, जैसे कि मंगल अगर मंगल केतु के साथ हो, मंगल बुध के साथ हो, मंगल शनि के साथ हो, ठीक है, और इन तरीक़ों से अगर आता है और जो किसी भी घर में ये कनेक्शन बनाता है इस तरह से, तो ये मंगल बद की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि मंगल बद जो है मंगल नेक होने की बजाय यानी कि नेक अच्छा होने की बजाय अब वो मंगल ही खराब हो चुका है। मंगल का मतलब है खुशियाँ। मंगल का मतलब है जीवन में खुशियाँ, मंगलमय होना किसी चीज़ से, चाहे वो धन दौलत परिवार या खुशियों से हो, किसी भी से, पर वो मंगल अब मंगलमय ना होने की वजह से मंगल बद हो चुका है। तो मंगल बद जब होगा तब इस तरह की वाक़यात और परेशानियाँ जीवन में देगा। तो मंगल का उपाय और किस किस तरीके से होता है, बाकी ग्रहों को भी साथ लेना पड़ता है हमें कई बार कि कॉम्बिनेशंस में उपाय करने पड़ें, क्योंकि कई बार हम किसी प्लेनेट का डायरेक्ट उपाय नहीं कर पाते हैं तो हमें दूसरे ग्रहों का साथ लेना पड़ता है। हाँ, अगर मसनूई कंडीशन बन रही है तो हम उन चीज़ों को आपस में से सेपरेट कर करके दूसरे ग्रहों से उसका कनेक्शन बना के उस मंगल बद के असर को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मुझे और अपने फीडबैक और कमेंट देते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही आने वाली पोस्ट में आप सब लोगों को लाल किताब संबंधित ज्ञान देता रहूं और जो है ऐसे ही लाल किताब का जो है ज्ञान बांटता रहूं। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था और कई बार कमेंट आता रहता है, तो इन सभी कमेंट का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कई लोग पूछते हैं कि लाल किताब कौन पढ़े और कैसे ये सीखी जा सकती है। देखिए, लाल किताब को पढ़ना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और लाल किताब जो है अपने आप आपको आकर्षित करेगी। अगर आप लोग इसके लायक हैं तो लाल किताब आपको अपने आप आकर्षित करेगी। अपने आप धीरे-धीरे आप इनसे लाल किताब की बोलवाणियों से और जो इसमें लिखे गए सफ़ा जो है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा, उनसे आप जुड़ते जाएंगे, यानी कि एक डिवाइन कनेक्शन ऑटोमेटिक बनेगा। पर आपका मन साफ और सच्चा होना चाहिए, यानी कि अगर आप लाल किताब सीख रहे हैं तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं ये विद्या सीख कर लोगों की मदद करूंगा, लोगों के जीवन को सुधारूंगा। जो ये आजकल के टाइम में गलत हो रहा है उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में ये छल कपट है या आपका मन साफ नहीं है कि लाल किताब सीख रहा हूँ मैं, इतनी कमीशन लूँगा, इतने पैसे लूँगा, अपनी अपनी ये फीस रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो लाल किताब आपको ज़िंदगी भर नहीं आ पाएगी। मेरे गुरु श्री अमराव सिंह जी ने भी यही सिखाया है और लाल किताब के पहले पन्ने पर भी यही लिखा है कि नेकी कर और जो है ऊपर वाला अपने आप ही तुम्हारे रास्ते बनाता जाएगा। तो दोस्तों ये इसी के साथ मैं आज की इस पोस्ट को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी आप सब लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।